नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जिला पंचायत कार्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद की भर्ती में जिला परियोजना अधिकारी पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप ग्राम मझोली जौली से आई आवेदिकाओं ने लगाते हुए जिला पंचायत जांच समिति से कहा कि वहीं उनके समर्थन में उतरी जनपद सदस्य एकता ठाकुर और गोलू पांडे ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जिला परियोजना अधिकारी पर फर्जीवाड़ा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं के द्वारा मामले की शिकायत जनपद सदस्य की गई है, जिसके बाद जनपद सदस्य ने अपनी आपत्ति नियुक्तियों के लिए बनाई गई है संपत्ति के सामने रखी, जिसके बाद काफी देर तक हंगामे की स्थिति देखने को मिली। वहीं पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ मनीष सिंह ने पूरे मामले में जांच करने की बात की। वहीं शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया गया गांव में नेहा प्रधान द्वारा आवेदन किया गया था, उनमें जो मार्कशीट लगाई गई है वो पश्चिम बंगाल की है और जो उन्होंने मतलब 9वीं से 12वीं तक पढ़ने के बाद उन्होंने 45% बनाए, वो 2021 में 88% कैसे बना सकते हैं और वो भी कोरोना काल में। और आपने किससे शिकायत की और किस पद के लिए आप लोगों ने आवेदन किया? हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन दिया था। और उनका क्या हुआ अभी जो प्रोसेस? उनकी जो अंतिम वो लिस्ट थी वो उसमें उनका नाम आ गया है, तो हम लोगों ने आपत्ति लगा दी है। जी, आपत्ति लगाई तो अभी तक कुछ उसमें अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या कहा गया है? कुछ कहा गया है? अभी कुछ नहीं कहा गया। वो मतलब वो लिस्ट आई थी, नाम वो मीटिंग के लिए आई थी डेट, तो वो भी पोस्टपोन हो गई थी। उसमें क्या बोलते हैं, चुनाव होने के पहले और फिर दोबारा डेट दी गई थी, तो ये 26 तारीख की थी, वो भी बढ़ के 28 तारीख हो गई, जो मीटिंग आज हो रही है। नाम बता दो आपका। नाम? हमारा नाम कल्पना काची है, हम ग्राम जौली से आए हैं। हेलो मैडम इस साइड आप ये देखिए। जी, कहाँ से आए हैं और क्या शिकायत की अभी आपने? मैं जौली से आई हूँ, ग्राम जौली से, और मैंने कार्यकर्ता पद के लिए एक आवेदन किया था, जिसमें हम लोगों ने मतलब कई महिलाओं ने किया था, लेकिन जिसका चयन हुआ है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं। उनका जैसे कि BPL भी फर्जी है और कुछ मतलब मार्कशीट है, मुझे उसमें भी कुछ शंका के घेरे में हूँ मैं। और पहले उनने लगातार 9वीं से लेकर 12वीं तक उनने चबेरा से पढ़ाई की रेगुलर, जिसमें कि उनके 45% थे। कैसे आप लोगों को जानकारी लगी कि ये फर्जी मार्कशीट है? हमने ITR कराया, फाइल खुलवाई उनकी हमने। ठीक है, नाम बता दो कौन है ये? मैं नाम नहीं बताना चाहती। आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम पूजा काची। किस गांव की वो महिला है जिन्होंने फर्जी वो भी जौली की ही। आंगनबाड़ी में भर्तियों को लेकर जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें हम लोगों को असंतोष है। जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं पूरे क्षेत्र में, पूरे जबलपुर ज़िले में हम लोगों को देखने को मिली है। क्षेत्र में जो कैपेबल लोग हैं, जिनको लेना चाहिए, जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है। कहीं परियोजना अधिकारी पैसे ले रहे हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, जिनको नहीं लेना चाहिए उनका नाम आगे करके यहाँ भेजा गया है। और जो कैपेबल लोग हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे क्षेत्र से जिन्होंने बताया कि हम पहले भी आंगनवाड़ी में थे, कहीं भी नहीं, किसी कारण से उनको हटा दिया। फिर उसके बाद जब उनकी साठगांठ नहीं हुई अधिकारियों से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे नहीं दे पाए, तो उनको नाम हटा के दूसरे नाम इन्होंने ऐड करने का काम किया है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो भी नियुक्तियाँ हों वो संतोषजनक हो, उनकी काबिलियत के आधार पे हो, उनके जो परसेंट आए हैं, उनके जो नंबर आए हैं, उनकी जो मार्कशीट है, सब चीज़ देखी जाए। और इसमें कहीं भी अगर फर्जीवाड़ा मिला तो हम लोग इसका विरोध अभी भी कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी पूरा प्रयास करेंगे कि इसका सड़क पे उतर के हम लोग आंदोलन करेंगे। एकता ठाकुर। फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें क्या पुलिस का? ये जिला स्तरीय अपील समिति की बैठक है। नियुक्ति के लिए एक अलग समिति है, SDM साहब की अध्यक्षता में। SDM रहते हैं, CO रहते हैं, CDPO रहते हैं, जनपद के भी पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी रहते हैं। तो उन लोगों ने जो निर्णय पारित किया है उसको चस्पा करते हैं अपन नोटिस बोर्ड पे। उस पर अगर कोई आपत्ति किसी को रहती है तो जिला स्तरीय अपील समिति में वो होता है। तो जिला स्तरीय अपील समिति सरकार के द्वारा निर्धारित है, जिसमें कि DPO साहब रहते हैं, संबंधित CDPO रहते हैं, CO जिला पंचायत रहते हैं, जिला पंचायत के स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति की अध्यक्ष रहती हैं और जिला पंचायत की अध्यक्ष के द्वारा नामांकित एक मेंबर रहती हैं। तो हम लोग केवल अपील का निपटारा कर रहे हैं कि किसी ने अगर आपत्ति लगाई है तो उसको संतुष्ट कर दें। और संतुष्टि का एकमात्र आधार यही है
कि जिसको अंक जितना मिलना चाहिए उतना अंक मिला है कि नहीं, और अगर कोई साक्ष्य दे रहा है कि नहीं है तो हम उसको फिर से पुनः जांच करा देंगे। हम कोई एडमेंट नहीं है और न हम कोई नियुक्ति आदेश यहाँ से जारी करें। जी, अभी जो आरोप लगाए गए हैं कि जो आवेदन आए हैं या कुछ जो पेपर हैं उसमें फर्जीवाड़ा करके किया गया है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, साक्ष्य देने का जो काम है वह तो संबंधित आपत्तिकर्ता का है ना, तो हम उसको भी सुनेंगे। हमको तो जो पेपर जो दिखाएगा उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे, और हमारे ऊपर भी अपील समिति है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, तो हम तो केवल सुनवाई कर रहे हैं, कोई नियुक्ति आदेश तो हम जारी कर रहे हैं नहीं ये कर रहे हैं। और चूंकि ये समिति की एक मर्यादा होती है तो जो जिसका सदस्य है वही इसमें रहेगा, दूसरा कोई रहेगा नहीं तो फिर 20 लोग अगर आ जाएंगे तो 20 लोग तो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे ना। नाम सर? मनोज सिंह, एडिशनल सीओ, जिला पंचायत का भी सीओ का प्रभार भी देख रहा हूँ। थैंक यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए सख्त निर्देश, पत्रकारों के द्वारा प्रसारित व प्रकाशित किए गए समाचार को ध्यान से पढ़ें और कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्यमंत्री खुद कार्रवाई करेंगे। अखबार के संवाददाता लगातार मेहनत करते हैं, उस मेहनत का मिलेगा प्रतिफल। जनसंपर्क के लोग बैठे होंगे, आज मैंने बिठाया यहाँ भी और वहां भी। जमाना बदल गया है, हर चीज प्रभावी ढंग से जनता के बीच में जाना चाहिए, और मैं विभागों को भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए। अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना, शिवराज सिंह चौहान जाने या मंत्री जाने। आपके विभाग की गड़बड़ छपी है कोई खबर तो आपकी ड्यूटी है, या तो आप बताइए कि वो खबर गलत है, और अगर गलत नहीं है तो फिर एक्शन लीजिए, और नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा। कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए मैं जोड़ता हूं, कोई भी चीज अनदेखी नहीं रहनी चाहिए। खबर पढ़ो और देखो। अभी मैंने देखा भोपाल में नगर निगम में कहीं छोटी सी बात है, लेकिन आई वो 500 रुपया ले लिए, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया। अब इस पे आप ध्यान नहीं दोगे, कौन ध्यान देगा? जब भी ऐसी खबर हो तो विभाग की बत्ती तुरंत जल जाना चाहिए, गड़बड़ और तुरंत पकड़ो। इसके बिना चीजें ठीक नहीं होती। फिर अच्छी चीज की मार्केटिंग करो ना। आपकी कई चीज अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हम स्थित प्रज्ञ जैसे हो जाते हैं, हमें क्या लेना देना। कौन का काम है ये? कोई अकेले राघवेंद्र का काम थोड़ी है। हर एक डिपार्टमेंट के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार आपकी ड्यूटी है। जिले में अच्छे काम हो रहे हैं, आपकी ड्यूटी है। नवाचार कर रहे हैं, जनता में आए, आपकी ड्यूटी है। अभी पुलिस के मित्रों ने बहुत अच्छा किया कि उन्हें कार्रवाइयां भी की और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अब आप नहीं डालोगे तो कौन डालेगा साहब? आप अच्छा कर दो, डालो ना। इस माध्यम का पूरा उपयोग करो ना, जिससे अच्छी चीजें भी लोगों के बीच में जाए। गड़बड़ है तो एक्शन, और नहीं है तो फिर सोशल मीडिया और मीडिया पे पूरी ताकत के साथ खंडन करो। जो चीज हम कर रहे हैं वो ढंग से प्रचारित होना चाहिए, लोगों के दिल दिमाग में बैठना चाहिए। ये केवल जनसंपर्क की जवाबदारी नहीं है, आप सबकी जवाबदारी है। और मुख्यमंत्री अगर कोई ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई बात कहते हैं, अच्छी चीज कोई हो रही तो श्रृंखला होनी चाहिए। जिले से भी ट्वीट हो, फेसबुक पे आए, इंस्टाग्राम में आए, ये इनसे दूर रहने का युग अब चला गया। ये नहीं हो सकता कि हमें क्या करना है, ऐसा हमको ही करना है। इसलिए इसमें बहुत अवेयर रहें, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें। और इनकी बीजेपी की जिला कोर कमेटी की बैठक खत्म। बैठक के बाद बोले प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के आगामी कार्यकर्ताओं को लेकर हुई थी मीटिंग। जिला अध्यक्ष से पार्टी के अगले टारगेट पर हुई बात, पिछले कार्यक्रमों का फीडबैक भी लिया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एमपी के नेताओं को जिम्मेदारी पर बोले, मध्य प्रदेश में गुजरात से जुड़े हुए बीजेपी नेताओं को दी गई है जिम्मेदारी। गुजरात के भौगोलिक क्षेत्रफल पृष्ठभूमि से परिचित नेताओं को दिया जिम्मा। गुजरात चुनाव में बीजेपी को होगा फायदा। जिस तरीके से अयोध्या ओरछा में बोला है, जिस तरीके से अयोध्या में गुजरात के चुनाव में मध्य प्रदेश उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, मैं उनका
सहृदय बहुत सम्मान करता हूँ। इसलिए उनका अपना नशे के खिलाफ अभियान है और नशे के खिलाफ अभियान में उमा जी अपनी भूमिका निभा रही हैं। गुजरात इलेक्शन में देखिए, अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब का दौरा है। नियमित प्रवास होते हैं, तो नियमित प्रवासों में हम लोग अलग अलग जिलों के साथ बैठते हैं। तो उसी निमित्त नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ ये रूटीन बैठकें हैं और उसमें संगठन काम के सुदृढ़ीकरण, काम के विस्तार के साथ जो और 4 बातें हमें जरूरत है अपने संगठन काम की दृष्टि से, उन पर सब पर बातचीत उन प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में होती है। रूटीन है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कोई विशेष बैठकें हैं, कांग्रेस में युवाओं को रूटीन बैठक है। सर अरे भैया, मैं ये जवाब क्यों दूं? कांग्रेस कितने सालों से काम कर रही है और अब वो युवाओं को तरजीह देने की बात कर रहे हैं। हम तो युवाओं को तरजीह हम तो आज से नहीं, हम तो अपने संगठन सिस्टम में, तंत्र में भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था, लेकिन उसके कारण से मैं जवाब दूं ऐसा नहीं है सर। ये तो आपने पूछना चाहिए इतने सालों से कांग्रेस सो रही थी क्या? प्रदेश के एमपी बीजेपी में बड़ा भरोसा है। देखिए, गुजरात चुनाव में या कोई भी चुनाव हो, पड़ोसी हमारा राज्य है। पड़ोसी राज्य होने के नाते से एक सहयोगी की भूमिका में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो क्षेत्र है गुजरात से जुड़ा हुआ, तो एक दूसरे के संबंध भी रहते हैं। तो इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सहयोगी की भूमिका में हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भी योगदान और हमारी भी भूमिका बन सकती है। इसलिए सहयोगी के तौर पर कार्यकर्ता वहाँ जो संभव हो सकता है वो मदद करने का प्रयास हमारे गुजरात के नेतृत्व के साथ मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। 15 नवंबर के आसपास राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। राहुल गांधी उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन भी करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा के उज्जैन आगमन पर बीजेपी भी खास तैयारियां कर रही है। उज्जैन से बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया ने ऐलान किया है कि वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश जनता के बीच करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जनता को यह बताएंगे कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा में किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने के जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। राहुल गांधी तो जो अपने मालवांचल है, मालवांचल में क्या कुछ तैयारी, क्योंकि काफ़ी सारी सीटों पर सीधी नज़र है उनकी और उसी क्षेत्र में यात्रा करने वाले हैं, तो बीजेपी किस तरीके से इसकी काट निकालेगी? राहुल गांधी जी पहले भी आए हैं और हमने पहले भी देखा है। उन्होंने आके, आप सबको मालूम है कि मंदसौर में कहा था कि 2 लाख कर्जा माफ, बिजली के बिल हाफ। उससे क्या हुआ, सबने देखा है कि जो वो कहते हैं वो करते ही नहीं है। झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये कांग्रेस का ससुबा है और आज भी वही चल रहा है और आगे भी वो आ रहे हैं। तो वो क्या करने वाले हैं ये सब हम देखेंगे और जनता सब समझती है। आप जनता को भी बताएंगे महाकाल का आशीर्वाद गांधी उज्जैन आएंगे, महाकाल के दर्शन और पूजन करेंगे। कांग्रेस बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां कर रही है, तो क्या आपकी तैयारी? बाबा महाकाल के विश्व में भक्तगण है और राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत, अभिनंदन है। वो भी बाबा महाकाल के दर्शन करें। और ये तो कांग्रेस का जो है कार्यक्रम है उनका, वो उसमें आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैंने पहले भी बोला और आज भी मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जी को पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए, उसके बाद भारत जोड़ो की बात करें। महाकौशल अभियान की मोदी जी बिल्कुल आए थे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, श्री महाकाल लोक का उन्होंने लोकार्पण करा। और आज मैं वास्तव में बहुत अभिभूत हूँ कि श्री महाकाल
लोकार्पण होने के बाद मैं कल सभी होटल व्यवसायियों से और वहाँ पे जितनी भी हमारे लॉज हैं उन सब से मैं मिला और सबसे मैंने बात करी तो सबका यही कहना था कि पहली बार दिवाली के बाद इतनी भीड़ आ रही है, इतने मतलब तीर्थयात्री दर्शनार्थी आ रहे हैं कि पूरे हमारे उज्जैन के होटलें और लॉजें सब फुल हैं। तो माननीय मोदी जी के आगमन से एक बड़ा हमारा जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो सपना था कि उज्जैन को धार्मिक तीर्थ के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से डेवलप करना है, तो वो हमारे उज्जैन को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये तो नेताओं के ऊपर है कि उनकी लोकप्रियता, और वास्तव में मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसका भी एक बहुत बड़ा ये प्रभाव है। जबलपुर में अब हर तरह की अग्नि हादसों से निपटने के लिए दमकल विभाग तैयार है। जबलपुर दमकल विभाग के पास प्रदेश में पहली TTL यानी टर्नटेबल लैडर मशीन आ गई है, जो न केवल बेहद मजबूत है बल्कि 56 मीटर की ऊंचाई तक आग की लपटों को बुझा सकती है। इतना ही नहीं, यह मशीन अग्नि हादसों को रोकने के साथ रेस्क्यू भी कर सकती है, यानी 18 मंजिल ऊपर फंसे लोगों को आग बुझाने के साथ साथ सुरक्षित नीचे भी ला सकती है। जर्मन से बुलाई गई इस TTL मशीन का मुआयना करने के लिए आज महापौर जगत बहादुर अन्नू, नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल और नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बीच पहुंचे। लगाना मिशन ये कुछ खुलेगा नहीं, गेट इसका भी। छप्पन मीटर ऊंचाई तक न केवल आग बुझाने की बल्कि रेस्क्यू करने की भी है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि नगर निगम के लिहाज से कह सकते हैं, जो कि नगर थी और बेशक अब जाके इसे प्रोग्राम लगा, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि हर महानगर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है और कहीं ना कहीं जाके हम इस बात पे फेल हो जाते थे कि जब आग लगती थी तो मशीनें काम करना बंद कर देती थी। मगर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अच्छी बड़ी मशीन TTL हमारे बीच में आई है और 56 मीटर की दूरी काफ़ी होती है। और इस बात की सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई रेस्क्यू होता है और कोई मतलब जल जाता है, किसी मरीज़ को नीचे उतारना है, तो उसके लिए ये नहीं कि गाड़ी को बंद करना पड़ेगा, बाकायदा उसमें लिफ्ट लगी है, हम पेशेंट को उसमें से उतार सकते हैं और वो काम अपना बुझाने का काम चालू रखेगी। ये इस प्रकार की मशीन जो मध्य प्रदेश की मतलब आज तक पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी मशीन नहीं आई, कहीं ना कहीं जाके हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि जबलपुर अब महानगर में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे महापौर जी से कहना चाहता हूँ कि नगर निगम में इस प्रकार की 1-2 गाड़ियाँ और होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने देखा हो कुछ समय पूर्व ही 2-3 जगह बहुत ज़्यादा भीषण आग लग गई थी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, नगर निगम के हमारे अग्निशामक दल ने पूरी उसकी सेवा की, रक्षा की और काफ़ी कुछ बचाने के प्रयास भी किए और अच्छा भी हुआ। लेकिन आज जो ये मशीन आई है, इससे आने वाले समय में जबलपुर को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि इस मशीन की अच्छी देखभाल हो, इसका अच्छा मेंटेनेंस हो और इसको जो चलाने वाले हमारे ऑपरेटर हों, कहीं ना कहीं जाके वो पूरे इंटेलिजेंट और टेक्निकल होना चाहिए ताकि इस मशीन का अच्छे से उपयोग किया जा सके। है ये जबलपुर नगर जबलपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का काम आज हुआ है। टर्न टेबल लैडर, ये हमारे फायर विभाग में एक मशीन जो जर्मनी से 10.5 करोड़ रुपए की आई है
जो मध्य प्रदेश की पहली है, 56 मीटर की हाइट तक, यानी कि 17 से 18 मंजिल किसी भी बिल्डिंग पर अगर आने वाले समय में अब अग्निकांड होता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो यह मशीन जाकर वहाँ पर लोगों को सिर्फ बचा के नहीं लाएगी, बचाने के साथ साथ हम इसके सपोर्टिंग में वहाँ पर आग को बुझाएंगे भी, लोगों को लिफ्ट के माफिक उतार के भी लाएंगे। 360 डिग्री पे ये मशीन घूमती भी है, मल्टीपर्पस मशीन है ये, लोगों को जबलपुर शहर में बड़े हादसों से बचाने के लिए। साथ ही साथ हम लोग इस मशीन के साथ हम लोग 5 ऐसे फायर सूट 2 महीने के अंदर जोड़ने वाले हैं कि अगर कहीं अग्निकांड होता है तो उस अग्निकांड में हमारे जान की बाजी लगाने वाले फायर फाइटर्स वो फायर सूट पहन के लगी हुई आग में अंदर जाके 20-25 लोगों को बचाने की क्षमता उनके पास आ जाएगी। यह मशीन और फायर सूट मिलाकर हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले शहर में हमारे यहाँ अगर किसी भी प्रकार का अग्निकांड या अन्य कोई गैस कांड या किसी प्रकार से होता है तो हम लोग ऐसे हमारे शहर के नागरिकों को बचाने में सक्षम होंगे। मध्य प्रदेश के खेल राज्य मंत्री यशोदा राजे सिंधिया का जबलपुर में हुआ था, जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को बीसीसीआई के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के सम्मान भुगतान का फैसला लिया गया, वह सराहनीय है। वहीं इस निर्णय में महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है और महिलाओं को आगे भी इस प्रकार से समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया है। इसीलिए आप लोगों को मालूम हो गया। मैम अगर 1 मिनट समय दीजिए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, आई एम वेरी लेट। चल आईडी निकाल दीजिए। चीज़ों की अब हो रही है, मैं तो सिर्फ स्वागत नहीं करती हूँ, मैं बधाई देती हूँ जिन जिन लोगों ने ये निर्णय लिया हमारे महिलाओं के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि महिलाओं को हम इक्वालिटी देना चाहते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण कर रहे हैं, पर रियलिटी में हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम बधाई देना चाहते हैं सेक्रेटरी बीसीसीआई को कि उनने एक ऐसा बड़ा निर्णय लिया जो सब महिलाएं, जो स्पोर्ट्स में सिर्फ नहीं है पर सब महिलाएं इंडिया में, हम लोग सब बहुत ही आज खुशनसीब हैं कि इक्वालिटी अब आ गई है स्पोर्ट्स में। अब शायद इक्वालिटी आएगी दूसरी चीज़ों में भी। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री ने कई चीज़ें करी हैं महिलाओं के लिए, जैसे जब वकालतनामा होता नहीं, जब कोई इनहेरिट करता है तो महिलाओं को भी उतनी ही इनहेरिटेंस मिलती है जो पुरुष को मिलता है, तो वो भी बहुत बड़ा कदम था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे धीरे धीरे अब स्पोर्ट्स में भी आ रहा है, और अब जब इक्वालिटी आ रही है क्रिकेट में जो सबसे बड़ा खेल है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि ये इक्वालिटी आएगी सब स्पोर्ट्स। मध्य प्रदेश में भी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार वो तो सरकार की बात नहीं है, वो बीसीसीआई एक अलग कॉरपोरेशन है साहब, आप हमेशा याद रखना, उनको ही प्रोत्साहित करना है क्रिकेट को। सबसे वेल्थीएस्ट कॉरपोरेशन पूरे विश्व में, उनको करना चाहिए क्रिकेट। थैंक यू। सुस्नेर समीप ग्राम पंचायत सोयत खुर्द में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के समापन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाई दूज पर बाबा घसीट भैरव गांव भ्रमण पर निकले, जिसमें बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, ग्रामीणों ने बाबा भैरवनाथ का पूजन अर्चन किया और बाबा को मदरा पान कराया। तत्पश्चात बाबा की सवारी बैलों द्वारा निकाली गई। बाबा भैरवनाथ को बैलों द्वारा घसीट कर गाँव भ्रमण पर निकाला गया। ऐसा माना जाता है कि बाबा भैरवनाथ का एक सवा फेरा लगा देते हैं तो ग्रामीण पशु पक्षियों मवेशियों में किसी भी प्रकार की बीमारी प्रवेश नहीं करती और गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। बाबा की सवारी के दर्शन करने के लिए बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं की भारी भीड़ रही। ग्रामीणों के गांव में बाबा भैरवनाथ से सुख समृद्धि की कामना की।
आराम से लाओ, कोई नहीं मारती। जय। आज विशेष तौर पर अहिर यादव समाज के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आज गोवर्धन भगवान की पूजा की गई है, जिसमें भगवान ने सभी को सुख समृद्धि की कामना करते हैं। क्या संदेश देते हैं लोगों को गोवर्धन पूजा? आज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छिटी उंगली पर जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, उससे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमेश्वर पूरे देश को पूरे विश्व को सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बड़े विशेष ये त्यौहार हमारे अहिर समाज में इसका विशेष महत्व है। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छिंगली उंगली पर पर्वत उठाकर पूरे गांव वालों की रक्षा की थी, और मैं ये त्यौहार यही संदेश देता है, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने छिंगली उंगली पर पर्वत उठाकर सबकी रक्षा करी, इसी प्रकार यह पूरे देशवासियों को यह सुख समृद्धि प्रदान करे। अतिवृष्टि भारी बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों की खरीफ की फसलें नष्ट हो गई हैं। उड़द, मूंग, तिल्ली, मूंगफली की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। विशेष करके टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, दमोह जिले में भारी पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ था। सरकार द्वारा सर्वे की खानापूर्ति नाटक नौटंकी की गई, लेकिन किसानों को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हमारी सरकार से मांग है कि किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। किसान भारी संकट में है, कर्ज में डूबे हुए हैं, साहूकारों के चुंगल में फंसे गए, रबी की फसल के लिए खाद बीज तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तत्काल मुआवजा स्वीकृत करके किसानों के खातों में पैसा भेजे। अतिवृष्टि भारी बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों की खरीफ की फसलें नष्ट हो गई थी। उड़द, मूंग, तिली, मूंगफली पूरी तरह नष्ट हो गई थी। विशेष करके टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, दमोह, पन्ना जिलों में बहुत भारी पैमाने पे किसानों का नुकसान हुआ था। सरकार द्वारा खानापूर्ति की गई, सर्वे की नाटक नौटंकी की गई, लेकिन किसानों को किसी तरह का कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। हमारी सरकार से मांग है कि किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। किसान भारी संकट में है, कर्जे में डूबे हुए हैं, साहूकारों के चंगुल में फंस गए हैं, अगली रबी की फसल के खाद बीज के लिए तक इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तत्काल मुआवजे की घोषणा करे और किसानों के खातों में पैसा भेजे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।